बोर्ड्स के लिए हो जाएगा, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करेंगे तो थ्योरी काम नहीं करता है, फार्मूला ही काम करेगा। तो आइए हम लोग फार्मूला रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन नाइट में। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला रिवीजन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग का मैग्नेटिज्म मैटर का आएगा। तो सबसे पहले सोचा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद मैग्नेटिज्म मैटर का, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म मैटर का। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला रिवीजन सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली स्टैटिक चार्जेस के बारे में बताया गया है, टू स्टैटिक चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला रिवीजन करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से मतलब फायदा तो है, बोर्ड्स के लिए हो जाएगा, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करेंगे तो थ्योरी काम नहीं करता है, फार्मूला ही काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ का बात करेंगे। फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। F डायरेक्टली F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग K का यूज करते हैं। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और साथ में हम लोग वैक्यूम और मीडियम का भी बात करेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे उसका। तो इसके बाद आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसमें, बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसमें, बहुत सारे न्यूमेरिकल, लगभग लगता है 70-80 न्यूमेरिकल आप लोग को मिल जाएगा इसमें। अलग अलग मतलब कभी मतलब पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर देगा, कभी कूलम्ब लॉ के बारे में बात कर देगा। इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी आता है। तो इसके बाद हम लोग पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के बारे में ही बात करेगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, या पॉजिटिव चार्ज। या पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें बहुत सारा फार्मूला है, 3 फार्मूला है। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पॉइंट, क्रॉस अथी टॉर्क का हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसका होता है सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू 2L। अब आप लोग नहीं समझेंगे, P इंटू 2L डायरेक्ट हम लिख दें P इंटू 2L। P इंटू 2L क्या है? तो आइए आप लोग को मतलब अंडरस्टैंड करवाते हैं। तो मेनली देखिए इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, बीच का डिस्टेंस हम इधर L मान लेते हैं, इधर हम L मान लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज P का बात की हम लोग, पॉइंट P है, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस
दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो P इंटू 2L हो जाएगा, P इंटू 2L। ये ऑलवेज माइनस Q2 प्लस Q रहेगा, ऑलवेज माइनस Q2 प्लस Q। इसके बाद हम लोग एक्सियल पोजीशन का बात करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन का बात करेंगे। तब तक के लिए नोट कीजिए, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। हो गया, चलिए। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का क्या होता है? तो इसका होता है K 2P बाई RQ। तो K क्या होता है? K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वीडियो क्लियर आ रही है? एक मिनट। तो यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, इसको हम लोग सही करेंगे। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ऐसे नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया हमारा एक्सियल पोजीशन का बात। एक्सियल पोजीशन का आता है। जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन का बात करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम लोग इसके बाद जनरल पॉइंट पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पॉइंट। ये हो गया हमारे जनरल पॉइंट का बात हो गया। इंपॉर्टेंट है जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन रहता है इस पे। मेंस में तो नहीं रहता है, शायद एडवांस में रहता है क्वेश्चन। मेंस में रेयरली मिल जाता है क्वेश्चन। मेंस में मतलब रहेगा एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, पॉइंट चार्ज, कूलम्स लॉ। इसके बाद हम लोग आएंगे टॉर्क पे। टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E। इसको हम, ये क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा
क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर फॉर्म में भी इसको बोल सकते हैं। ये होगा पी साइन थीटा। थीटा जो भी एंगल रहेगा उसके अनुसार ले लेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन में रहेगा गिवन। इसके बाद आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टी इक्वल टू 2π/i/p। आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स में पढ़े होंगे 11th क्लास में आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। शायद मोशन में पढ़े होंगे या ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। उसमें ज़्यादा डिस्कशन है इस पर। इसमें सिर्फ फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2π/i/p। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बाद हम लोग का आता है नोट कर लिए। चलिए वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिएगा, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा रब कर दिए हम। चलिए होता है। वीडियो आप लोग भी पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मतलब ट्राई करना क्या है, तो फॉर्मूला याद कीजिए, लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए, मतलब कॉपी में नोट कीजिए। और अगर नहीं होता है तो बोर्ड से मतलब सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन क्या देखना है, इसमें हिंट लीजिए। इसके बाद हम लोग फ्लक्स का बात करेंगे। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इक्वल टू ई कॉस थीटा। ई डॉट ए होता है, मेनली ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा। कॉस थीटा जो रहेगा, थीटा हो गया जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे इतना थीटा पे मतलब ये है, मतलब ये थीटा पे है, तो वही रहता है। अभी और थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें है, तब तक के लिए नोट कीजिए और माइंड में याद कीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका हो गया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर तो रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रहेगा। मेरे ख्याल से पर कूलम स्क्वायर नहीं रहेगा, पर कूलम रह सकता है। तो यही था फॉर्मूला। इसके बाद हमारा गॉस लॉ आता है। गॉस लॉ का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक एंड मैटर का करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही रिलेटेड है मैग्नेटिक एंड मैटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक एंड मैटर का एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं इसका। एक बार जितना भी फॉर्मूला लिखे हैं सब एक बार हम लोग नोट करते हैं बोर्ड पे, एक साथ रिमाइंड करते हैं, रिकैप करते हैं। चलिए वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार हम लोग फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे, मतलब फॉर्मूला रिवीजन किए थे उसका। फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ कमेंट में बताइए क्या होता है, क्या होता है फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसका हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखें,
क्यू हमारा रहेगा, चार्ज गिवन रहेगा क्वेश्चन में क्यू हमेशा माइक्रो कूलम में रहेगा, 10⁻⁻⁶ जितना रहे, जैसे रहेगा 4 कूलम रहेगा, 4 कूलम। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 कूलम है, 4 माइक्रो कूलम है, तो इसको लिखेंगे 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये राइट मतलब होता है, ऐसे सब लोग ध्यान में रखता ही है, फिर भी बता दिए चलो। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे। Q/R², न्यूटन पर कूलम। के का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ ध्यान में रखिएगा। विदाउट वैल्यू, अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, लिखना क्या है जानते नहीं हमें। वेक्टर फॉर्म में इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो P sin⁻। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन की बात किए थे। एक्सियल पोजीशन की बात किए थे। K2P/R3 और इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में KP/R3 के जो होता है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। के जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कौन लिखेगा, डायरेक्ट हम उसको के से नोट करते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है Nm² पर कूलम। इसके बाद हम लोग का आता है जनरल पॉइंट के बारे में।
Kp/r³ इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। Kp/r³ इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कंपटीशन में आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग का क्या है, टाइम पीरियड। आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू mr² होता है ना, ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे mr², mr* भी है हम लोग का mr², हम लोग के mr* सर भी है। तो इसके बाद हम लोग का आता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 से नोट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। E.A वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, E.A cos थीटा, इसको EA cos थीटा भी लिखते हैं, EA cos थीटा। इसके बाद और कौन सा फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा 1 मिनट हो सकता है हम भूल गए होंगे फॉर्मूला, ऐसे तो भूले नहीं होंगे, जो होता है वो यहाँ पे हम लोग नोट करवा दिए हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। F = K Q1 Q2/r²। फोर्स ऑन कूलम्ब लॉ, जब पॉइंट चार्ज की बात करेगा, जब जैसे देखिए 1 मिनट, जैसे टू चार्ज है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है जैसे 5 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा हो गया 4 माइक्रोकूलम्ब, ये हो गया हमारा 6 माइक्रोकूलम्ब। तो क्वेश्चन इस पे बहुत आसान आता है। तो देखिए यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। के Q1 Q2/r² तो समझ गए हैं आप लोग। तो के हो गया हमारा 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9 इंटू 4 × 6, 4 × 6 या 4 × 10 की पावर -6 या 4 × 6, उसके बाद हम लोग 10 की पावर -6 लिखेंगे 2 टाइम्स में। तो चलिए वो सही करते हैं। चलिए इसको एक बार हम लोग जब रिवाइज कर ले तो उसके बाद हम लोग बताएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अभी जगह नहीं है, अच्छा इधर जगह है तो इधर हम लोग बता सकते हैं। एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिपेल, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ अपोजिट चार्जेस है तो ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आता है, F = K 9 × 10 की पावर 9 इंटू 4 × 10 की पावर -6 इंटू 6 × 10 की पावर -6 बाई बीच में जो डिस्टेंस हमारा होता है 5 सेंटीमीटर का, 5 का स्क्वायर बाय 1 लिख देंगे। और आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही लीजिएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 6 × 24 और इस पर मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 25। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग का आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = K Q/r²। पॉइंट चार्ज के बारे में बात करता है। K Q/r² ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव चार्जेज
ऑलवेज पॉजिटिव चार्जेस के बारे में ही बात करेगा। उसके बाद आता है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू 2L। ये हमारा होता है डायपोल मोमेंट। उसके बाद आता है डायपोल मोमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी रहता है, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, 12th बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ जाएगा, सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में, अदर बोर्ड्स में कोई बोर्ड्स में क्वेश्चन मतलब आ सकता है डायपोल मोमेंट्स में, डायपोल मोमेंट का। और टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, सीबीएसई या बिहार बोर्ड डायरेक्ट इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव होता है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई दे देगा, मतलब पी डॉट ई दे देगा और पी क्रॉस ई दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है, तो मोस्टली बच्चा पी क्रॉस ई ही मारेगा। और जो नहीं जानता है, थोड़ा सा देखा है, सिर्फ नोट्स देखा है थोड़ा सा, तो पी ई साइन थीटा मार के आ जाएगा और उसका नंबर तो गया। उसके बाद हम लोग का आता है, ये हो गया टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। उसके बाद हम लोग का आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू केपी बाई आर क्यूब। उसके बाद आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पोजीशन केपी बाई आर क्यूब, और केपी बाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग 8.85 वैल्यू हो गया हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद हम लोग का आता है इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पॉइंट पर आ जाएगा हम लोग का के पी बाई आर क्यूब इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके बाद हम लोग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है टी इक्वल टू पाई √I/P। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है ई डॉट ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है हम लोग का ई डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, ई डॉट ए कॉस थीटा। तो ही हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग का गॉस लॉ आता है, तो गॉस लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फॉर्मूला सिंपल सा, थोड़ा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा इस पे। बहुत मतलब सिंपल सा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 2 स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात किया गया है। मतलब स्टेडी स्टेट में रहता है, यहाँ चार्जेस मूव नहीं करता है। इसके बाद हम लोग का आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग का आएगा मैग्नेटिज्म मैटर। तो मैग्नेटिज्म मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही मतलब लिया गया है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो खुद बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक, इसके बाद इन दोनों का मिक्स एक आता है ईएम वेव हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब फ्लो करता है तो ईएम वेव प्रोड्यूस होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए फॉर्मूला को शॉर्ट में एक बार देख लीजिए। ये F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यू चार्ज गिवन क्वेश्चन में गिवन रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के Q बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू P इंटू 2L। तो ये हो गया टॉर्क पी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस ई, डॉट प्रोडक्ट पी साइन थीटा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन के पी बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन पे के पी बाई आर क्यूब, के टू पी बाई आर क्यूब हो गया एक्सियल पोजीशन पे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो गया के पी बाई आर क्यूब। के जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं के से। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, एक होता है एप्सिलॉन नॉट इन एप्सिलॉन आर, जो हम लोग एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक हम लोग मीडियम से डिनोट करते हैं, एक वैक्यूम में जब रहता है, एक मीडियम में जब रहता है। मीडियम यानी मतलब मीडियम वैक्यूम जो भी मतलब रहेगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पॉइंट की बात करें तो केपी बाई आर क्यू इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कंपटीशन में क्वेश्चन ये सबसे रहे या नहीं रहे, ये सबसे क्वेश्चन रहे या नहीं रहे, अगर इस पे जरूर क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। जनरल पॉइंट वाला हम लोग का मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में है,
जिसका हम लोग पहले रिवाइज करा चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज करेंगे हम लोग। सीरियल नंबर वाइज अभी स्टार्ट किए हैं। उसके बाद इसके बाद हम लोग गॉस लॉ पर आएंगे। गॉस लॉ के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे, नहीं कैपेसिटर पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितना 12th का पार्ट है पूरा कवर करेंगे। और मैं आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा। तो यही था आज का क्लास। कैसा लगा क्लास बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी हमारे वीडियो में मतलब एरर रहे, कुछ भी रहे, उसको बेझिझक कमेंट में बताइएगा। हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा भी रिवीजन हो जाता है इससे। ये नहीं है कि हम आते हैं बक देते हैं, हम भी इसको पढ़ते हैं उसके बाद ही हम इसको हम लिखते हैं। ऐसे नहीं है कि हम आए और मतलब हमको इसको तैयार करने के लिए हमको कम से कम 1 घंटा रिवीजन करना जरूरी है। विदाउट एक घंटा रिवीजन नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे। तो लाइक कीजिएगा और क्या बोलें, चलिए पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।